नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज यूपी में बेहद ही अहम दिन है। आज यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि आखिरकार इन पर परिणाम क्या होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ये 2027 के चुनावों से पहले ये मिनी सेमीफाइनल है और इसमें हार और जीत से तय होगा कि हवा किस ओर बह रही है। लेकिन सबसे अहम ये है कि वो सीट कौन सी है जिसको कि माना जा रहा है वो इस 2024 में जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उनका वो बदलापुर है। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि वो सीट है यूपी के अंबेडकर नगर की कटहरी सीट। ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की निगाहें करहल से ज़्यादा कटहरी पर की सीट पर हैं और उसकी एक बड़ी वजह है योगी आदित्यनाथ का इस सीट का इंचार्ज होना। यूपी में जो उपचुनाव हैं वो पहले 10 सीटों पर होने थे, जिनमें कि 2 सीटों की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई थी, जिसमें से एक सीट मिल्कीपुर और दूसरी कटहरी। मिल्कीपुर में चूंकि चुनाव नहीं हो रहे हैं इसलिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत कटहरी में लगा रखी है। कटहरी में वो जनसभाएं भी कर चुके हैं, वो भी एक नहीं, हाल में उन्होंने 2 जनसभाएं वहां पर की हैं। कटहरी में स्थिति ये है, योगी सरकार के लिए, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल यूं बना हुआ है कि वहां पर कैबिनेट मंत्रियों की एक पूरी फौज उतार दी गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वहां पर यह भी कहा बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद के समर्थन में कि मैं इसको गोद ले लूंगा, आप इन्हें धर्मराज निषाद को जिता दीजिए। वहां पर आरएसएस भी जुटा हुआ है, जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए ये नाक का सवाल है और अखिलेश यादव के लिए ये माना जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी का बदलापुर है। योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर अगर, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर शिकस्त दे दी गई, जो कि प्रभार योगी आदित्यनाथ के पास है, तो इसके मायने बहुत ही बड़े होंगे यूपी की राजनीति में। इसीलिए अखिलेश यादव ने यहाँ का प्रभारी बनाया है अपने चाचा शिवपाल यादव को, जो राजनीति के बेहद ही माहिर खिलाड़ी हैं। शिवपाल यादव यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, बूथ लेवल से लेकर के और जो तहसील है हर लेवल पर वो, ब्लॉक तहसील हर लेवल पर वो चुनाव का मैनेजमेंट कर रहे हैं और आज वो चुनाव का, वोटिंग का बड़ा दिन आ पहुंचा है। यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा है। लालजी वर्मा यहाँ के एक छत्र आप कह सकते हैं कि नेता रहे हैं। वे यहाँ पर 2017 और 2022 ये 2 विधानसभा चुनाव लगातार जीते हैं और 2024 में तो वो सांसद यहीं से बने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये बेहद ही मजबूत गढ़ है। बीजेपी अगर इसे छीनने में कामयाब होती है तो इसका सीधा सा क्रेडिट है वो योगी आदित्यनाथ को मिलेगा। और 2024 में जो बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हार हुई है, जहां उसे सिर्फ 33 सीटें मिली, 2019 में मिली थी 62, 2014 में मिली थी 71 और इस बार मिली सिर्फ 33, और उसका प्रतीक जो 2 जगहें बनकर के उभरी उनमें से एक अयोध्या रही है और एक पड़ोस में अंबेडकर नगर, और अंबेडकर नगर में कटहरी आता है। तो इस कटहरी को अगर योगी आदित्यनाथ अपनी अगुवाई में बीजेपी के लिए जीत लेते हैं तो इससे उनकी ताकत में काफ़ी इजाफा होना माना जा रहा है और अखिलेश यादव इसीलिए पूरी कोशिश में हैं कि ये ना होने पाए। अब सोचिए कटहरी में हो क्या रहा है, प्रशासन किस तरह से वहाँ जोर लगा रहा है। वहाँ पर लगातार लोगों को पाबंद किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि जिन लोगों को पाबंद किया जा रहा है उनमें से 90% तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहाँ लगातार वाहनों की चेकिंग हो रही है, वहाँ फौज मार्च कर रही है। समाजवादी पार्टी ये लगातार आरोप लगा रही है कि ये वोटरों को प्रभावित करने के लिए, डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है ताकि उसके वोटर वोट डालने पहुंच ना पाएं। ये सीट वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। इतिहास बताता है कि साल 1991 के बाद से बीजेपी इस सीट को कभी नहीं जीत पाई है। या तो इसे सपा ने जीता है या तो इसे बसपा ने जीता है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती बेहद ही बड़ी है। अगर समाजवादी पार्टी इसे जीत लेती है तो ये योगी आदित्यनाथ की एक तरह से व्यक्तिगत हार भी मानी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ का विरोध बीजेपी के भीतर से भी होता आया है, उनकी कार्यशैली को लेकर के, उनके राज में प्रशासन के व्यवहार को लेकर के।
और ऐसे में बीजेपी का भी एक तबका है जो कि निगाह लगाए हुए कि कटहरी में क्या होने वाला है। अखिलेश यादव अगर कटहरी को जीत लेते हैं तो आप ये तय मानिए कि इससे योगी आदित्यनाथ का जो राजनीतिक रसूख है वो निश्चित तौर पर धीमा पड़ेगा, वो कमज़ोर होगा और ये यूपी में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का आरंभ भी हो सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वो सारी खबरें आपको यहाँ मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।